नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आज हमारे राजस्थान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है गणगौर, और हमारे साथ हैं मलाइका सिंह जी डुंडलोर, द रॉयल ब्लड। और ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने राजपूत कम्युनिटी से उठ के बाइसा एडवेंचर्स नाम से एक इनका स्टार्टअप है जो ये हॉर्स सफारी वगैरह कराते हैं और जो पुरानी हवेली है उनको संरक्षित करते हैं। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं जैसे कि दर्शकों को बता रहा था कि आपने एक बाइसा एडवेंचर्स नाम से अपना स्टार्टअप किया है और ये बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस भी आ रहा है, इसके बारे में बताइए आप। 2019 में मेरे को घर की इतनी याद आती थी और मैं हमेशा सोचती थी कि ये गुड़गांव और दिल्ली की जो ये लाइफस्टाइल है ये मेरे को सूट नहीं करती और किस तरह से मैं अपने घर से जुड़ूं। तो मेरे को लगा कि बेस्ट होगा कि मैं अपना कुछ ऐसा काम शुरू करूं जो गांव में हो। और लेकिन आपने काम भी ऐसा शुरू किया कि किसी ने नहीं किया, ऐसा यूनिक काम किया। आप रहते कहाँ? गुड़गांव? एक्चुअली मैं गुड़गांव में रहती हूँ। आपकी स्टडीज वगैरह कहाँ से? मेरी स्कूल हुआ है मेयो कॉलेज में। अच्छा। और हाँ, और ऑफ कोर्स बिकॉज हमारा ये प्रॉपर्टी है और होटल में कन्वर्टेड है, तो होटल मैनेजमेंट किया था मणिपाल से। सिक्किम मणिपाल, ये मणिपाल यूनिवर्सिटी? मणिपाल यूनिवर्सिटी साउथ में। मैं आपसे दो तीन वेलकम ग्रुप। अच्छा, आपसे दो तीन मेरे चंद सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू लेने का कभी मौका नहीं मिला। एक चीज़ बताओ, आप राजपूत कम्युनिटी से हैं, फिर आपने ऐसा कैसे सोचा? या आपके फैमिली का सपोर्ट, फादर का सपोर्ट, या आपके हस्बैंड का सपोर्ट, वो तो वर्किंग पर्सन होंगे, उनका सपोर्ट कैसे आपकी लाइफ में इस वेंचर में रहा? तो मेरे को ये कहना पड़ेगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, सब ने इतना सपोर्ट दिया है मुझे। इनफैक्ट ट्रैवलिंग बहुत रहती है क्योंकि हम लोग गुड़गांव से डुंडलोर आती रहती हूँ मैं, पर उनको दिख रहा था कि ये सबसे खुश इसी में रहेगी और इसकी खुशी में हमारी खुशी। तो मेरे को सपोर्ट तो बहुत मिला है, बहुत। ये मेरे बेटे हैं छोटे वाले, रियान, ये गुड़गांव ही रहते हैं। हाँ, लेकिन ये रूट्स से जुड़े हुए हैं अभी भी। तो अभी देखो, अब बैठो, अभी देखो जैसे मैं आती रहती हूँ डुंडलोर, तो अभी ये मेरे साथ आ रहा है। अभी मेरा बड़ा वाला घुड़सवारी के लिए आया। तो जब तक आपके माँ बाप इन्वॉल्व नहीं हो कोई चीज़ में तो बच्चे नहीं सीखते। तो यही हमारा एक है कि आगे जाके हमारे बच्चे हमारी लेगेसी को आगे ले जाए। आगे आप इस बाइसा एडवेंचर को आप कहाँ तक पहुँचाने का सोच रखा आपने? हमें सच पूछो तो जब मैंने शुरू किया था तो सबने राजस्थान में कहा था कि आप हमारे यहाँ भी करो, हमारे यहाँ भी करो, बट मेरा रूट्स डुंडलोर से है, शेखावटी से है और काम बढ़ रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अभी के लिए तो मैंने आगे जाके कुछ सोचा नहीं है, बस शेखावटी में कॉन्सेंट्रेशन है। शेखावटी में भी बहुत काम है। आपको मैं बता दूं, बाइसा एडवेंचर एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें आप हॉर्स राइडिंग, पुरानी लोकल हवेलीज और ये बहुत सी पुराने अपने रूट्स से जुड़ने का, आप अगर शहरों में रह के भूल गए हैं तो आप बाइसा एडवेंचर से जुड़ सकते हैं। गूगल पे आप बाइसा एडवेंचर सर्च करेंगे तो आ जाएगा अपना। एक्चुअली घुड़सवारी तो जैसे मेरे फादर 1985 से करवा रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि हम क्यों नहीं ऐसा कुछ शुरू करें कि जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और जिनको घुड़सवारी नहीं आती है वो किस तरह से घोड़े से कनेक्ट हुए। तो हमने इसलिए उसका एक्सपीरियंस का नाम रखा बॉन्डिंग विथ हॉर्सेस, जिसमें आपको बेसिक राइडिंग भी मिलेगी और आपको हर चीज़ गाइडेंस के साथ मिलेगी। उसके साथ साथ जो अपने लोकल आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारे मनिहार हो गए, हमारे कुम्हार हो गए, हवेलीज भी बहुत लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं, बट एक एक जैसे समझ होती है कि हाँ भाई इस चीज़ को हमें वैल्यू देना है, इसको हमें ठीक रखना है। अब वो चीज़ नहीं हो रही है, सारी बिल्डिंग्स बहुत डिलैपिडेटेड हो रही है। तो अगर हमारे जैसे लोग ये काम करें तो फिर गवर्नमेंट को लगेगा कि हमें सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक लोगों का मिथ है कि ये जो आप हॉर्स राइडिंग, ये हॉर्स सफारी करवाते हैं, ये फॉरेनर लोग ही करते हैं। नहीं, इनफैक्ट जब से मैंने बाइसा एडवेंचर शुरू किया है, हमें जो बहुत सारे क्लब्स हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बहुत सारे लोग क्लब से आ रहे हैं, इंडियन लोग। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद वो 7-8 दिन के लिए नहीं आ पाए, तो हम उनको 2-3 दिन का राइड करवाते हैं और फिर अगर वो कॉन्फिडेंट हो जाए तो कुछ लोग हमारी सफारीज पे भी आए। अमूमन क्या कॉस्ट रहती है इस सफारी की? स्टार्टिंग प्राइस सफारी का हमारा सिंपल है, बहुत ट्रांसपेरेंट कॉस्ट है। अगर कोई सिंगल ऑक्यूपेंसी पे आ रहा है तो 30,000 पर डे, और अगर डबल ऑक्यूपेंसी पे तो 25,000 पर डे। बट डिपेंडिंग ऑन कि अगर उनको 2 दिन करना है, 4 दिन करना है, तो कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो अपना स्टड फार्म यही है या
कहीं और? बस 10 मिनट दूर है 10 हमारा मिनट स्टेबल। दूर है। अभी आप मैंने आपका इंस्टाग्राम भी आपका फॉलो करता हूँ मैं, वाइस एडवेंचर नाम से इनका इंस्टाग्राम है। उसमें देख सकते हैं आपकी बहुत से फॉरेनर लोग हैं जो यहाँ की कलाकृतियाँ सीख रहे हैं, मिट्टी से मणियारों से चूड़ियाँ बनाना सीख रहे हैं। तो जैसे आपके पास कोई नॉर्मल क्लाइंट इंडिया का भी आएगा तो नहीं, आप इनफैक्ट इंडियन लोग हमको बहुत इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोग जो यहाँ इंडिया में नहीं रहते और वो NRIs कहलाए जाते हैं, वो चाह रहे हैं कि अपने बच्चे अपने यहाँ की गांव की चीज़ें ना भूलें। तो बहुत लोग आते हैं, इनफैक्ट कोई न्यूयॉर्क से भी आया था अभी अपने बच्चों के साथ। उनके लिए हमने एक ड्यून पे एक्सपीरियंस किया, चूड़ियाँ सिखाना शो किया, फिर हवेलीज ले गए, तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस। आजकल इंडियंस भी बहुत आज interest अपने ले रहे हैं। राजस्थान और राज परिवार के लिए बहुत ही अच्छा महोत्सव है, बहुत ही अच्छा दिन है गणगौर का दिन। आप कितने दिन से इस पे तैयारी करते हैं, क्या प्रिपरेशन रहती है मैडम? सो एक्चुअली मेन तो ये होता है कि सारी कोऑर्डिनेशन आज सही जाए क्योंकि टाइमिंग से होता है। बट मेरे फादर इतने हार्ड वर्किंग है, हाँ। मतलब सुबह से लगे हुए हैं कि हर चीज़ प्रॉपर्ली होए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज होए। और परसों हमने ईसर और पार्वती जी को यहाँ पे आइडल्स को लाए थे और पूरा हमने तैयार किया। बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है जब उनको ज्वेलरी पहना के पूरा रेडी करते हैं, तो मेरा भाग्यशाली। अभी अपन इस मेंशन में है, राजेश जी अपन एक बार पहले भी आए थे यहाँ पे एक क्लॉक बनी हुई है जो सूरज से जी, टाइम ऊपर। दिखाती है, वो हमने देखी थी। अभी यहाँ पे क्या टैरिफ, क्या रूम, कितने रूम है मैडम, और यहाँ बुकिंग पे- प्रोसीजर क्या है? यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसीजर है वैसे तो, मतलब हम पर्सनल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं नहीं। अगर डायरेक्टली हमको आप ईमेल करें या व्हाट्सएप करें तो वो बेटर रहता है, बट वेबसाइट के थ्रू भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे डबल और सिंगल ऑक्यूपेंसी पे रूम्स अवेलेबल हैं। पैकेज रेट्स होती हैं अगर सारे एक्सपीरियंसेस भी करने हो, नहीं तो अगर किसी को सिर्फ आके रहना है और कोई एक्सपीरियंस बाद में करना है तो उस पर भी रेट होती है चलिए, सेपरेटली। तो ये थे वाइस एडवेंचर के MD हमारे मलाइका सिंह जी। इन्होंने बातें चीज़ें कई सालों से हो रही थी लेकिन आज मिलने का मौका मिला, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में जैसे मलाइका सिंह जी हमें मिली, उनके पिताजी हैं बोनी मन्ना। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। हमारे व्यूअर्स है जो हमारी गैदरिंग है वो आपसे पहली बार किसी रॉयल ब्लड से मुखातिब हो रही हैं। हमारे साथ हैं ढूंढलोद के महाराजा बोनी मन्ना। सर मेरे कुछ चंद सवालात थे, आज गणगौर का पर्व है लेकिन आप थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन है मेरे वो पूछना चाहता हूँ। जरूर। एक आप, हमने कहानियों में सुना था कि राजा महाराजा ऐसे होते हैं, वो होते हैं, क्रूर होते हैं, वैसे होते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि आप तो बहुत ही ऐसे लगता ही नहीं कि किसी राजा से बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, राजा वाली बात तो खैर नहीं करते रॉयल अपन, ब्लड तो रॉयल ब्लड ही होता है। बट हाँ, और शेखावाटी में हमारा एक बहुत पुराना सिस्टम है, उसके बारे में भी मैं एक शब्द कह दूं कि हमारे यहाँ पर कोई भी महाराजा की पदवी नहीं लेते। अच्छा, हम जयपुर महाराजा को हमारा सबसे सीनियर पंचपाना से बना हुआ था? पंचपाना से हम जयपुर महाराजा को हमारा सबसे सीनियर मोस्ट मानते हैं, और हम लोगों के राव या रावल या ठाकुर साहब की ही पदवी रहती थी उस जमाने। आपका नाम राजस्थान में, देश में, विदेश में प्रसिद्ध है हॉर्स सफारी के लिए। हाँ, घोड़ों से। इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, आपको कैसे नहीं, लगा? मैं घोड़ों से तो खैर जुड़ा हुआ था ही। मेरे फादर भी सवाई मानगाड़ में थे। अच्छा। स्टेट टाइम में। हाँ। और घोड़ों से जुड़ाव था। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में वो कैवलरी में आ गए। हाँ। और कैवलरी में आने के बाद मैंने राइडिंग वहाँ सीखी, और देसी घोड़ों से मेरा लगाव ज़्यादा रहा। तो मैंने जितने भी घोड़ों में काम किया वो देसी घोड़ों में ही काम किया, और उनको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने में पूरी मदद करी। ये कौन से साल में आपने स्टार्ट किया? कौन से साल में? हमने 85 में शुरू किया था। 85 में शुरू किया था, शायद 25 और 95 में सफारियाँ शुरू करी थी। अभी आपकी एज हो गई शायद 60 प्लस हो गई होगी। मेरी हो गई 70 प्लस। 70 प्लस लगता ही नहीं है राजेश जी देख के कि 70 प्लस हो सकते हैं, हैं? इतने वेल एंड गुड फिट। के विकास में भी उनका बहुत योगदान है। हाँ, आज बढ़ा है। बहुत से लोगों को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हम देखते हैं कि गणगौर की सवारियां निकलती है, तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि जयपुर की तो हर कोई दिखाता है, जयपुर के बाद में अगर फेमस है तो पंचपाना में ढूंढलोद की हाँ फेमस है। जी, ये बात तो है। ये हमारा, मैं इतना सा कहूँगा कि हमारे राजकंवर भाई साहब थे यहाँ ढूंढलोद में, और उनकी शादी महाराजा रतन सिंह जी बीकानेर से हुई थी। हाँ, बीकानेर राजघराने में हुई थी। हाँ, और बीकानेर में अगर आपने कभी देखा हो तो राज रतन बिहारी मंदिर है। हाँ, है। हाँ, वो उन दोनों पे ही है, राजकंवर भाई साहब और महाराजा रतन सिंह जी को। तो ये मूर्तियाँ जो आज हमारे गणगौर में है, जब वो शादी हुई उसके बाद उन्होंने ये नई मूर्तियाँ बीकानेर महाराजा ने जयपुर से, बीकानेर से ढूंढलोद को भेजी।